हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अलंकार के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो आपके सभी एग्जाम के लिए, जो अभी यूपी कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल, यूपी टेट, सी टेट, आरओ समीक्षा अधिकारी, इन सभी एग्जामों में इससे प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ अलंकार का सबसे पहले तो ये देखते हैं कि अलंकार क्या होता है, अलंकार का अर्थ क्या होता है। तो जिस प्रकार से आभूषण पहन लेने से किसी स्त्री की या मतलब किसी की भी शोभा बढ़ जाती है, उसी प्रकार से काव्य की, जब हम कोई कविता लिखते हैं या पढ़ते हैं, तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, जिसके द्वारा काव्य की शोभा बढ़ती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। और अलंकार के अगर भेद पूछ लिए जाए तो अलंकार के 3 भेद होते हैं। कितने प्रकार के? 3। एक होता है शब्द अलंकार, एक होता है अर्थ अलंकार, और एक क्या होता है, उभय अलंकार। ये तो अलंकार के भेद हो गए। चलिए अब हम पहला प्रश्न देखते हैं इसमें कि क्या पूछा गया है कि पीपर पात सरिस मंडोला, यानी कि इसमें से बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है या उल्लेख है। इसमें कौन सा अलंकार आएगा? इसमें उपमा अलंकार। अब देखना है कि ये उपमा अलंकार कैसे है। तो उपमा अलंकार की विशेषता होती है कि जिस भी वाक्य में या उदाहरण में सा, सम, सरिस, मतलब सा, सम, सरिस, समान, ये शब्द दिए जाते हैं, उसमें क्या होता है, कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। तो इसमें ये जो सरिस दिया गया है, ये उपमा अलंकार का ही क्या है, एक उदाहरण है। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार। अगला प्रश्न देखते हैं कि मखमल के गले पड़े हाथी सा टीला। अब इसमें देखना है कि अभी अभी हमने बताया था कि इसमें पहले तो ध्यान से पढ़ना है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। मखमल के गले पड़े हाथी सा टीला। हाथी सा टीला मतलब हाथी को किस टीले के समान बताया है? टीले को किसके समान बताया है? टीले को किसके समान? सामान्य होता है समान, हाथी के समान। तो अभी हमने बताया था कि जो सा अक्षर है, सम से सरेस, ये सभी किसके उदाहरण हैं? तो ये है उपमा अलंकार के। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। क्या है? वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इसमें बताना है कौन सा अलंकार है। एकानुप्रास, व्यत्यानुप्रास, लाटानुप्रास या फिर यमक अलंकार। तो इसमें जो ये तीनों ऑप्शन, ये अनुप्रास के भेद दिए गए हैं। किसके हैं? अनुप्रास के। एकानुप्रास, वृत्तानुप्रास और लाटानुप्रास। तो इसमें बताना है कि अनुप्रास का कौन सा भेद सही है, उदाहरण सही है इसमें। इसमें ये वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, ये किस अलंकार का, मतलब किस अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है ये? तो ये है लाटानुप्रास का। किसका? लाटानुप्रास का। हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पहले तो इन उदाहरणों को बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगला है कि वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, वह टूटे तरु की छूटी लत सी दीन, दलित भारत की विधवा है। इसमें बताना है कौन सा अलंकार है। उपधामा, रूपक, उत्प्रेक्षा या फिर यमक। तो इसमें कौन सा है? उपधामा अलंकार। अगला प्रश्न देखते हैं कि नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। इसमें बताना है
कि कौन सा अलंकार है, रूपक है, विशेषोक्ति है, अन्योक्ति है या फिर अतिशयोक्ति। तो इसमें सही कौन सा हो जाएगा, अन्योक्ति अलंकार, यानी हमारा सी ऑप्शन। अन्योक्ति का मतलब होता है जो किसी और की तरफ इशारा करे, जैसे इसमें दिया है कि नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल। तो इसमें कौन सा अलंकार है, अन्योक्ति अलंकार। अगला प्रश्न देखते हैं, छठवां प्रश्न है हमारा कि कहे कवि बैनी ब्याल को चुराई लीनी। इसमें बताना है कौन सा अलंकार है। कहे कवि बैनी ब्याल को चुराई लीनी। इसमें यमक है, श्लेष है, अतिशयोक्ति है या फिर रूपक है। तो कौन सा अलंकार है इसमें, तो इसमें है यमक अलंकार। जैसे यमक अलंकार का एक और उदाहरण बहुत आता है कि कनक कनकति सौगुनी मादिकता अधिकार। तो इसमें देखना है कि 2 बार कनक का प्रयोग हुआ है। तो इसमें कनक कनकति सौगुनी मादिकता अधिकार। तो देखना है कि इसमें कनक शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है, लेकिन दोनों ही बार इसका अर्थ अलग अलग है। तो इसी प्रकार इसमें भी जो बेनी है इसका भी 2 बार प्रयोग हुआ है, लेकिन इन दोनों का अलग अर्थ है। तो इसी प्रकार इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार। हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि या मुरली मुरली धर की अधराज धरी अधरान धरोंगी। इसमें बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा, यमक, उपमा या श्लेष। इसमें भी कौन सा है, यमक अलंकार, क्योंकि इसमें भी देखना है कि 2 शब्द मुरली और मुरलीधर की अधराज या धरी अधरान धरोंगी। अधराज और अधरान, इसमें ये दोनों शब्दों के अर्थ क्या है, अलग अलग हैं। इसलिए इसमें क्या है, यमक अलंकार है। अगला प्रश्न है कि माला फेरत युग गया फिरा न मन का फेर कर का मन का डारी दे मन का फेर। इसमें बताना है कौन सा अलंकार है, अनुप्रास है, श्लेष है, यमक है या फिर रूपक है। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। अब इसमें देखना है अनुप्रास अलंकार कैसे है। तो देखिए, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा यही होती है कि जिस वर्ण की आवृत्ति, वर्ण की, शब्द की नहीं, जिस वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार हो उसमें क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। तो देखिए इसमें जो माला है, माँ वर्ण की आवृत्ति भी कई बार हुई है। माला, मनका, 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 मनका कितनी बार हुई है। इसी प्रकार से इसमें कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न देखते हैं कि तारिणी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। तारिणी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। इसमें बताना है कौन सा अलंकार है, अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा या फिर उपमा। इसमें है उत्प्रेक्षा अलंकार, यानी हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए इसमें आंसर इसका गलत दिया हुआ है, इसमें उत्प्रेक्षा गलत है। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, अनुप्रास अलंकार, क्योंकि जिस अलंकार में जिसमें एक ही शब्द की कई बार आवृत्ति हो, सॉरी एक ही वर्ण की कई बार आवृत्ति हो, वहाँ पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसमें क्या है, इसमें ता वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है। तरनी तनुजा तट तमाल, ता वर्ण की आवृत्ति इसमें कई बार हुई है, इसलिए इसमें क्या है, अनुप्रास अलंकार है, यानी हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें।
अगला प्रश्न देखते हैं कि राम नाव अवलंबू बिनु परमारथ की आस, बरसत बारिश बूंद गही चाहत चढ़न आकाश। इसमें कौन सा अलंकार है बताना है। वो रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, अतिशयोक्ति। तो इसमें है कौन सा, रूपक अलंकार। हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि सब प्राणियों के मत मनो मयूर आहा नचा रहा। सब प्राणियों के मत मनो मयूर आहा नचा रहा। इसमें कौन सा अलंकार है, उपमा, रूपक, श्लेष या उत्प्रेक्षा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। अगला प्रश्न देखते हैं कि चिर जीवो जोरी जुरे, चिर जीवो जोरी जुरे क्यों ना सने गंभीर को घटी, चिर जीवो जोरी जुरे क्यों ना सने गंभीर को घटी ये वृष भानु जा बेहलधर के वीर। इसमें बताना है कौन सा अलंकार है, यमक, रूपक, श्लेष या उत्प्रेक्षा। तो इसमें कौन सा है, इसमें है रूपक अलंकार। कई बार ये उदाहरण पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि नदियां जिनकी यश धारा सी, नदियां जिनकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निसी बासर। तो देखिए इसमें क्या है कि नदियां किसके समान है, यश रूपी धारा के समान, जो निसी बासर, जो क्या है, रात और दिन बहती हैं। तो इसमें धारा, यश धारा रूपी, यश रूपी धारा, ये नदियां किसके समान है, यश रूपी धारा के समान। तो इसमें भी इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपी। तो इसमें रूपक अलंकार है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सोहत ओढ़े पीत पट, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनहु नील मणि शैल पर आतप परियो प्रभात। अब इसमें बताना है यमक है, उत्प्रेक्षा, रूपक या फिर श्लेष। तो इसमें देखना है कि इसमें कौन सा अलंकार है, यमक, उत्प्रेक्षा, रूपक या श्लेष। तो इसमें देखना है, इसका आंसर गलत दिया गया है। इसमें कौन सा अलंकार सही होना चाहिए, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा है, उत्प्रेक्षा, बी ऑप्शन। क्योंकि उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा क्या होती है, जिसमें संभावना व्यक्त की जाए, क्या की जाए, संभावना। और इसके उदाहरण कौन कौन से होते हैं, जनू, जानो, मनो और मानो। जिसमें ये दिया जाए उसमें देख लेना है कि उसमें कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें मनहु दिया गया है, क्या दिया गया है, मनहु। और ये किसका उदाहरण है, उत्प्रेक्षा अलंकार का। इसलिए इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि भरतहि होई न राज मधु, भरतहि होई न राज मधु विधि हरि हर पद पाई कभऊ की कांजी सीक रन क्षीर सिंधु बिनसाई। इसमें बताना है कौन सा अलंकार है, उदाहरण, दृष्टांत, निदर्शना या व्यतिरेक। तो इसमें है दृष्टांत अलंकार। हमारा बी ऑप्शन सही है इसमें। अगला प्रश्न देखना है कि गर्व करऊ रघुनंदन, गर्व करऊ रघुनंदन जिन मन माहा देखऊं आपन मूरति सिय के छाए। इसमें बताना है कौन सा अलंकार है। तो व्यतिरेक, रूपक, अतिशयोक्ति या प्रतीप। इसमें है प्रतीप अलंकार, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि माया महा ठगनी हम जानी त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुरी बानी। माया महा ठगनी हम जानी
त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। इसमें बताना है कौन सा अलंकार है। श्लेष, यमक, रूपक या नियुक्ति। इसमें कौन सा है? श्लेष अलंकार। अगला प्रश्न है कि तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में। तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में। इसमें कौन सा अलंकार है? विभावना, रूपक, यथासंख्य या फिर उल्लेख। इसमें है उल्लेख अलंकार। हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा अलंकार है इसमें? उल्लेख अलंकार। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न दिया गया है कि बड़े नहूजे गुणन बिन बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ियो न जाए। तो इसमें बताना है कौन सा अलंकार है। अतिशयोक्ति, प्रतिवस्तु, उपमा, अर्थांतरन्यास या विरोधाभास। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अर्थांतरन्यास। अगला प्रश्न है ध्वनिमयी करके गिरि कंदरा, कलित कानन केली निकुंज को। ध्वनिमयी करके कंदरा, कलित कानन केली निकुंज को। इसमें बताना है कौन सा अलंकार है। छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास या फिर यमक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वृत्यानुप्रास। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि पट पीत मानहु तड़ित रुचि। सुचि नौमी जनक सुतावर, पट पीत मानहु तड़ित रुचि। सुचि नौमी जनक सुतावर। इसमें बताना है कौन सा अलंकार है। तो इसमें देखिए उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या उदाहरण। इसमें कौन सा है? इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। ठीक है, तो इसमें इसका आंसर ही गलत दिया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा, क्योंकि हमने बताया था कि जहाँ पर मनु मानव जनु जानव दिखाई दे वहाँ पर क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्ष अलंकार। और यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है? मानहु। अगला प्रश्न है कि कबरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जानई सो काफिर बेपीर। कबरा सोई पीर है। इसमें बताना है कौन सा अलंकार है। यमक, रूपक, पुनरुक्ति या श्लेष। इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अब अली रही गुलाब में, अपत कटीली डार। अब अली रही गुलाब में, अपत कटीली डार। इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा है, उत्प्रेक्षा, अनियोक्ति या अतिशयोक्ति। इसमें है कौन सा? अनियोक्ति अलंकार, यानी हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या पूछा गया है कि रंभा झूमत हो कहाँ, कछुक दिनन के हेत, तुमते खेती दोय गए और किए हैं यही खेत। इसमें कौन सा अलंकार होगा? वक्रोक्ति, विरोधाभास, लोकोक्ति, अनियोक्ति। इसका सही आंसर हो जाएगा अनियोक्ति अलंकार। हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है कि दिवो सावसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही, वह संध्या सुंदरी परीसी। तो देखिए इसमें कौन सा अलंकार है। उपमा, रूपक, मानवीकरण या इनमें से सभी। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? मानवीकरण अलंकार, यानी हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका आंसर गलत दिया गया है। सही आंसर क्या है इसमें? मानवीकरण अलंकार। अगला प्रश्न है कि संदेशनी
अगला है संदेशनी मधुबन कूप भरे। इसमें कौन सा अलंकार है? संदेशनी मधुबन कूप भरे। इसमें रूपक, वक्रोक्ति, अन्योक्ति, अतिशयोक्ति। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अतिशयोक्ति अलंकार। अगला प्रश्न है कि मोह सम कौन कुटिल खलकामी। इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा, वक्रोक्ति, उत्प्रेक्षा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वक्रोक्ति अलंकार। अगला प्रश्न देखते हैं कि इस काल मारे क्रोध की तन कांपने उसका लगा, मानो हवा की जोर से सोता हुआ सागर जगा। इस काल मारे क्रोध की तन कांपने उसका लगा, मानो हवा की जोर से सोता हुआ सागर जगा। इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार, क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है? मानो। अगला प्रश्न देखते हैं कि ऊंचे पोर मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। इसमें कौन सा अलंकार है? यमक, उपमा, श्लेष या रूपक। इसका सही आंसर हो जाएगा यमक अलंकार। अगला प्रश्न है ऊधो मेरा हृदय तल था एक उद्यान न्यारा, शोभा देती अमित उसमें कल्पना क्यारियां थीं। इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, अतिशयोक्ति। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? रूपक अलंकार, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो गाइस, ये अलंकार के टॉप 13 प्रश्न थे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव लिख करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।